चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है आज हम उसको बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बेटा, हमने एक वृत्त ले लिया। क्या है? वृत्त। और इस वृत्त को 16 भागों में हम लोग काट देते हैं, 16 भागों में बांट देते हैं। तो चलिए काटते हैं, देख लीजिए इस तरीके से। ओके, यहां पर ये समझ में आ जाएगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से बनने वाला। क्लियर है? ओके, चलिए जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 15, ये 16, 16 भागों में, बराबर 16 भागों में हमने इसको बांट दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इस पूरे का जो परिधि होती है बेटा, वृत्त की परिधि, वो क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्लियर है? 2 पाई आर होती है। अगर हम बात करें कि इस आधे भाग की परिधि कितनी होगी, तो आप लोग बता सकते हैं इस आधे भाग की होगी पाई आर। तो फिर इधर के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर। क्लियर है? तो आधे भाग के लिए पाई आर आ गया। अब ये टुकड़े हैं ना, जो 16 टुकड़े वृत्त के, इसको हम एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए आयताकार रूप में किस तरीके से व्यवस्थित इसको करेंगे, यहां पर देख लीजिए। यहां पर देखो, जैसे ये दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। क्लियर? उसके बाद ये 15, ये 16, 16 भागों में हमने क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया। अब इनको हम मिला देते हैं। क्लियर है? इनको मिला देते हैं, इस तरीके से मिला दिया। ओके, तो बेटा ये क्या बन रहा है वो आप मुझे बताइए। जो भाग थे ना, ये टुकड़े थे, उनको हमने जोड़कर क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल याद है तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि जो ऊपर वाला भाग था वो ऊपर आ गया, और जो नीचे वाला भाग था वृत्त का वो नीचे आ गया। क्लियर है? तो ऊपर वाला जो भाग था उसका कितना है? पाई आर है। उसकी लंबाई कितनी है? पाई आर है। तो पाई आर यहां होगा और यहां भी पाई आर होगा। क्लियर है? उसके बाद यहां से यहां तक जो क्या है? त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या का काम करेगा, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा समझ लो, लंबाई गुणा, क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां तक समझ में आया? लंबाई क्या है? पाई आर है। ठीक है, चौड़ाई क्या है? आर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बन के आ रहा है पाई आर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से आप वृत्त के क्षेत्रफल को बना सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कैसे बना? ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी, अगले फॉर्मूले भी हम लेके आ रहे हैं त्रिकोणमिति के, वहां पर भी हम बनाने वाले हैं किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।